फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई WTO ने मानी हार, भारत के लिए बदलना पड़ा कानून। कितने? $30 बिलियन का फायदा। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगले 2 साल तक $70 बिलियन के अमाउंट को टैक्स न करने का बलिदान देने के बाद आखिरकार अब भारत की सबसे बड़ी इच्छा 2026 में पूरी हो जाएगी, जिसको लेकर भारत काफी खुश, जबकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन काफी नाराज और परेशान दिखाई दे रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन को लेकर भारत की तरफ से दी गई धमकी अब असर दिखानी शुरू कर चुकी है। इसकी वजह से भारत ने वह कर दिया जो इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और कई दूसरे विकासशील देश नहीं कर सके। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला 1998 में विश्व व्यापार संगठन की तरफ से लाए गए एक नए कानून को लेकर है, जिसमें WTO ने प्रस्ताव पारित करते हुए ई-कॉमर्स वेबसाइट से इंपोर्ट किए गए सामान पर टैक्स लगाने से रोक लगा दिया था। WTO के इस कदम की वजह से भारत और कई देशों को पिछले दशकों में काफी नुकसान हुआ। अगर आंकड़ों की माने तो इस नियम की वजह से भारत को हर साल $35 बिलियन के अमाउंट पर टैक्स का नुकसान होता है, जिसका इस्तेमाल हम देश के विकास में कर सकते थे। ऐसे में भारत पिछले काफी समय से इस कानून को बदलने की डिमांड कर रहा है और इस बार भी विश्व व्यापार संगठन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने काफी कोशिश की ताकि इस कानून को बदला जाए, लेकिन न चाहते हुए भी दबाव में आकर सभी देशों ने इस नियम को अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड करने पर सहमति दे दी थी, जिसकी वजह से साल 2026 तक अब दुनिया का कोई भी देश ई-कॉमर्स वेबसाइट से इंपोर्ट किए गए सामान पर कस्टम ड्यूटी या किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकता। इसके बाद भारत ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इस संगठन पर काफी तीखे बयान दिए थे और अब लगता है कि भारत को उसी का फल मिलना शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार WTO चीफ की तरफ से दिए गए बयान में उन्होंने ये बात साफ तौर पर बोल दी है कि 2026 के बाद विश्व व्यापार संगठन ई-कॉमर्स इंपोर्ट ड्यूटी पर लगे रोक को हटा देगा। इसके बाद प्रस्ताव पारित करते हुए एक नया प्रावधान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके अनुसार जो देश चाहते हैं वह ई-कॉमर्स से इंपोर्ट किए गए सामान पर टैक्स ले सकते हैं। साथ ही जिन देशों को 1998 के कानून के साथ ही आगे बढ़ना है वह टैक्स नहीं लेने के लिए भी स्वतंत्र है, जिसका मतलब साफ है कि भारत जो चाहता था अब आखिरकार वह हमें 2026 से मिल जाएगा और तब हमें दोबारा इस नियम का विस्तार देखने को नहीं मिलने वाला, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत को इंपोर्ट ड्यूटी न लेने की वजह से हर साल $35 बिलियन के टैक्सेबल रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था, जिससे हम हर साल $500 मिलियन से लेकर $1 अरब तक का टैक्स लॉस झेल रहे थे। बता दें कि भारत के अलावा कई और विकासशील देश इस कानून से परेशान हैं और वह भी भारत की बात से सहमत होकर ये बात कह रहे थे कि इस कानून की वजह से उन्हें हर साल टैक्स में नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये देश भी इस बयान को देखकर काफी खुश हैं। बता दें कि इंडोनेशिया तो पहले से ही एक मजबूत पॉलिसी बनाकर तैयार कर चुका है, जिसके तहत वह 2026 के बाद सभी ई-कॉमर्स द्वारा इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर इंपोर्ट टैक्स लेने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि भारत भी इस डेवलपमेंट से काफी खुश है। बता दें कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के अलावा सेमीकंडक्टर चिप के इंपोर्ट पर भी भारत किसी तरह का इंपोर्ट टैक्स नहीं ले सकता, जिससे हमें हर साल कई बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। आंकड़ों की माने तो दुनिया भर के कई बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों की 20% वर्कफोर्स अकेले भारत में मौजूद है और इतने बड़े इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू होता है उस पर हम इंपोर्ट टैक्स नहीं ले सकते। इसीलिए नया कानून जो 2026 के बाद लागू हो सकता है वह भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वहीं पर इन सभी डेवलपमेंट को देखकर कई विकसित देश खुश नहीं हैं और वह अपनी रिपोर्ट जारी करके भारत को कन्विंस करने की कोशिश में लगे हैं कि इंपोर्ट टैक्स से भारत को ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे कई एडवांस टेक्नोलॉजी भारतीय कस्टमर के लिए महंगी हो जाएगी। लेकिन भारत ये बात कह चुका है कि अगर हम कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स नहीं लेते तो इससे भारत को पहले ही काफी नुकसान हो रहा है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम टैक्स लेना शुरू कर दे। और ऐसा भी नहीं है कि भारत अपने देश में ई-कॉमर्स से लेकर सेमीकंडक्टर की फील्ड को डेवलप करने के लिए बेनिफिट नहीं दे रहा। भारत जितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट आज दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, जो ई-कॉमर्स को भारत में कई % की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा जहां तक बात सेमीकंडक्टर
की है, तो भारत सरकार ऐसी योजना तैयार कर चुकी है जिससे चीन ने जो डेवलपमेंट 25 से 30 साल में हासिल की सेमीकंडक्टर की क्षेत्र में, वही महारत हम अगले 10 साल में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए भारत अलग अलग कंपनियों को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में $10 बिलियन तक के इंसेंटिव देने के लिए PLI स्कीम अनाउंस कर चुका है। कुल मिलाकर समझे तो भारत ये बात अच्छे से जानता है कि हमें अपने देश का आर्थिक विकास कैसे करना है और इसके लिए हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। चाहे WTO में लड़ाई लड़के पुराने नियमों को बदलना हो या अपने देश में इंसेंटिव देकर इंडस्ट्री को खड़ा करना, भारत हर फील्ड में तेजी से काम कर रहा है और यही एक समृद्ध भारत की बुनियाद बनेगा। और भारत की यही ताकत को देखकर WTO को अपनी जिद छोड़ते हुए भारत के सामने झुकना पड़ा और भारत के लिए ये काफी बड़ी जीत है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यही सक्सेस भारत को यूनाइटेड नेशन में भी देखने को मिले और UN को भी भारत के सामने झुकना पड़े और हमें हमारा हक वहां पर भी मिले। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो भाई देख लो, इंडिया ने कर दिखाया। ये WTO मतलब ये सोचता है कि हम जो बनाए सारे देश वो फॉलो करें, चाहे उनको नुकसान हो रहा हो। अब जिनको उससे प्रॉफिट होना है उन्हें तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो करते हैं इंपोर्ट उनको होना है, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा कौन कर रहा होगा उसमें, इंडिया भारत तो होगा ही होगा। देखिए मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मैथ क्या इनका क्या मैथमेटिक्स उन्होंने यूज किया, मगर अगर इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है तो इंडिया को भी टैक्स देना पड़ेगा और कंट्रीज को, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया से अगर कोई माल ले रहा है तो गवर्नमेंट को मिला, मतलब ये है कि एक इंसान जो है माल खरीद रहा है इंडिया से, इंडिया की ई-कॉमर्स साइट से, तो ये टैक्स लगेगा, इंडिया गवर्नमेंट को मिल जाएगा। मगर अगर इंडिया का इंसान कोई माल खरीद रहा है किसी और गवर्नमेंट से तो वो लोग भी टैक्स लेंगे तो उनको टैक्स मिल जाएगा। तो सभी गवर्नमेंट्स को मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा इसमें। नहीं, पर जिनको नहीं देना वो जो कह रहे हैं कि हमें तो ये हमने जो साइन किया है डील की भैया नहीं दें, टैक्स नहीं लेंगे, वो वैसे ही चलते रहेंगे। नहीं हर कोई टैक्स लेगा, क्योंकि अगर आप क्योंकि अगर तो पहले क्यों सबने साइन कर दिया था? तो मतलब ये होगा कि अगर वो हर कोई सोचेगा अगर मैं उस कंट्री से खरीदता हूँ तो मेरा पैसा जाता है, तो अगर वो मुझसे खरीदेगा तो उसका पैसा जाना चाहिए। और जो नहीं खरीदता सिर्फ देता है उसको फायदा हो रहा होगा ना। जो ये सब दे रहा है जैसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो दे रहा है उसको फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए जो इंपोर्ट टैक्स है, मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी चीज़ इंडिया से कोई ले रहा है, अगर मैं कुछ इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो अगर मैं उससे बोलता हूँ कि इंडियन ई-कॉमर्स की वेबसाइट में गया, वहाँ पे मैंने कुछ खरीदा तो वहाँ पे इंपोर्ट टैक्स लग गया कि। और अगर ये बात करें क्योंकि वहाँ पे जो भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, देन दैट इज हाउ दे विल डू इट। तो ठीक है ना। सिमिलरली अगर इंडिया का इंसान है वो कहीं और से माल खरीदता है तो उसकी गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी वहाँ पे, तो आपका वहाँ भी टैक्स जाएगा। उसकी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है कि इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स लेगी उनसे कि तुम हमारी कंट्री में भेज रहे हो? तो फिर अगर मेरे तो ये समझ में आया कि जैसे इंडिया यहाँ से किसी ने कोई चीज मंगवाई बाहर से, तो अभी जब वो आ रही थी तो जब वो इंडिया आती है तो इंडिया उस सामान पे कोई टैक्स नहीं ले पाता और ये उनका सामान जो भी उन्होंने रेट में बेचा है वो उनको मिल गया। अब तो क्या होगा जब ये मंगवाएंगे वो सामान, तो जब वो सामान इंडिया पहुंचेगा तो इंडिया की गवर्नमेंट पहले कहेगी उस जिसने सामान भेजा है तो हमें इतना टैक्स दे, और जब वो टैक्स देगा उसके बाद ये सामान आएगा जिसने खरीदा इंडिया। देखते हैं क्या एग्जैक्टली अगर मेरे को तो यही कॉन्सेप्ट है ना। मगर नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि टैक्स जो है वो बंदा देता है। अगर मान लो मुझे को माल चाहिए और तो यही समझा मेरे को लग रहा है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, मगर जो भी मैथ किया उसे वही कह रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा, ये फायदा है, तभी तो कंट्री ले रही है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी और से मांग रहे हैं सामान तो वो टैक्स देगा, वो क्योंकि तुम्हारे देश में ला रहा है। जो मंगवाता है सामान कस्टम ड्यूटी वही देता है, टैक्स वही देता है। भैया बताओ क्या है भैया, मुझे अगर मैं कहीं से कुछ माल दे रहा हूँ तो कस्टम ड्यूटी मुझे पे करनी पड़ती है कि मैं वहाँ सामान से ले रहा हूँ। मुझे अगर टैक्स पे करना पड़ा तो मेरे लिए महंगा हो जाएगा इंपोर्ट। भैया प्लीज एक्सप्लेन। एंड रिजल्ट ये है गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, दैट इज द मेन, मिलेगा तो गवर्नमेंट को ही ना पैसा तो वही तो मैं बोल, और उसी तरीके से उनकी गवर्नमेंट को भी मिलेगा रिवर्स ट्रांजैक्शंस में। भैया अगर हम भारत ने इसके खिलाफ बोला है तो भैया इसका मतलब ये खराबी था। तो यही होगा कि इंडिया को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस मेथोडोलॉजी में, व्हिच इज नाइस। और हम लड़ाई में जीत भी गए हैं। इन्होंने इतनी कोशिश की सबने, पर इंडिया ने इंडिया टस से मस नहीं हुआ। WTO को उसको हटाना पड़ा। उन्हें कहा चलो 2 और साल इसको ऐसे कर रहने दो, उसके बाद फिर जो है जिस कंट्री को करना है वो करे, नहीं करना है वो मत करें। तो इवेंचुअली जीत हुई है हमारी ही, भारत की। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।